हेलो दोस्तों, मैं आकाश दास स्वागत करता हूं आप सभी को और एक कमाल के फ्रेश वीडियो में। फाइनली काफ़ी टाइम बाद हमारा पाइथन का वीडियो बनने जा रहा है। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। इतने पेशेंस के साथ वेट करने के लिए, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए मेरे पाइथन लेक्चर्स को। तो फाइनली आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं पाइथन लेक्चर्स। और अभी से मेरा वादा है कि रेगुलर हर रोज़ मैं क्लासेस डालूंगा। ये रिकॉर्डेड लेसन्स रहेगा, लाइव सेशंस नहीं रहेंगे। लाइव वापस मैं शुरू करूंगा जहाँ पे मैं आपके होमवर्क्स वगैरह चेक करूंगा। तो होमवर्क्स के लिए मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं गूगल क्लासरूम में चेक करता हूँ। आप लोग गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लेना। GNFEFN3 कोड है ऑलरेडी। आई होप आप लोग ज्वाइन कर चुके होंगे। तो डायरेक्टली अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर 23, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। जाने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम लोग शुरू करते हैं लास्ट क्लास के होमवर्क से। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमाइन द कैरेक्टर एंटर्ड बाय द यूजर। हम लोग इफ कंडीशन को यूज करके, सिंपल इफ कंडीशन को यूज करके हम लोग चेक कर रहे थे कि कैसे एक यूजर जो कैरेक्टर एंटर करता है वो कौन सा कैरेक्टर एंटर करता है, उसको कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ओपन है मेरा कोड, मतलब जो ऑनलाइन जुपिटर। आप लोग भी चाहे तो जुपिटर सिंपल इंस्टॉल कर सकते हैं, एनाकोंडा चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं, VS कोड में भी ये सेम चीज़ कर सकते हैं। मुझे पर्सनली जुपिटर अच्छा लगता है, सो आई एम डूइंग इन जुपिटर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले यूज़र इनपुट देगा तो उसको हमें किसी एक कैरेक्टर पे रखना पड़ेगा डेफिनेटली। तो हम लिख लेते हैं कैर। सो कैर इक्वल्स टू इनपुट में ले लूँगा एंटर एनी की। ठीक है। मैं कौन सा बुक रेफर करता हूँ? सुमिता अरोरा, सॉरी रिमा थरेजा का बुक फॉलो करता हूँ, पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है। यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा अभी फिलहाल मेरे लिए। तो कैरेक्टर में हम लोग स्टोर कर लेंगे एंटर एनी की को। जैसे ही उसमें स्टोर किया, अभी हम लोग इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ कंडीशन में क्या लिखेंगे? कैर डॉट इज अल्फा। इज अल्फा मतलब कि जो यूजर ने इनपुट करा हुआ है वो क्या अल्फाबेट है। अगर अल्फाबेट है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट द यूजर हैज एंटर्ड ए कैरेक्टर। द यूजर हैज एंटर्ड ए कैरेक्टर, इतना हम लोग प्रिंट कर लेंगे। अगर अभी यहाँ पे अगर जो यूजर है वो अगर एंटर करता है कोई डिजिट, तो एक फंक्शन होता है हमारे पास। ये सब क्या है? हमारे पास एक फंक्शन है। तो कैर डॉट का मतलब क्या होता है ना, कैरेक्टर जो हम लोग एंटर किए वो कैरेक्टर क्या अल्फाबेट है। अगर अल्फाबेट है तो द यूजर हैज एंटर कैरेक्टर, और कैरेक्टर या फिर अल्फाबेट आप ऐसे बोल सकते हो। जो कैपिटल है, स्मॉल है, ये सब हम ASCII में कवर करेंगे। जब हम लोग ASCII पढ़ रहे होंगे, ASCII में कवर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर डिजिट एंटर करता है तो इस डिजिट फंक्शन को हम काम में लेंगे। तो इस डिजिट, तो प्रिंट क्या करेंगे? द यूजर हैज एंटर्ड ए डिजिट। ठीक है। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर आप इतना तेज़ कैसे टाइप कर लेते हो। तो टाइप के लिए भी एक हमारे पास मेथड होता है, टेक्निक होता है, जिसको हम बोलते हैं टच टाइपिंग। अगर आप लोगों को टाइपिंग सीखना है, फास्ट टाइपिंग एकदम, बस स्क्रीन देख के आप लोग टाइप करोगे, कीबोर्ड बिल्कुल देखोगे नहीं, तो मैं आपको सिखा दूंगा एक कोर्स और सीरीज़ के ज़रिए से। तो यहाँ पे अगर वो यूज़र एक स्पेस एंटर करता है तो हम लोग लिख लेंगे इज स्पेस, एक फंक्शन है हमारे पास, प्रिंट कर लेंगे द यूज़र एंटर्ड ए वाइट स्पेस कैरेक्टर, एंटर्ड ए वाइट स्पेस कैरेक्टर। ठीक है। बाकी सब स्पेशल कैरेक्टर वगैरह हम लोग बाद में कवर कर लेंगे, वैसा कोई इशू वाली बात नहीं है। मैं इसको अभी रन करता हूँ। तो जुपिटर पे रन कैसे करते हैं आप लोग शायद भूल गए होंगे। शिफ्ट एंटर प्रेस करके आप रन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? शिफ्ट एंटर। अदरवाइज और क्या तरीका है? आप डायरेक्टली जाके यहाँ पे रन करके कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे रन जाके रन सिलेक्टेड सेल भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से रन कर सकते हैं। अभी कोड फॉर्मेट में है, कमेंट मार्कडाउन वगैरह करना चाहे तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अभी एंटर की है, यहाँ पे हमें पूछ रहे हैं तो हमें क्या की एंटर करना पड़ेगा। सपोज मैं 5 एंटर करता हूँ, तो द यूजर हैज़ एंटर्ड ए डिजिट। समझ में आ गया? मैंने 5 एंटर किया तो 5 हमारा एक डिजिट है। इसको दोबारा रन करता हूँ। दोबारा रन करने के लिए वापस उस पर क्लिक कर लीजिए, शिफ्ट एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे अभी एंटर ए की पूछ रहा है तो मैं 9 एंटर करता हूँ, अभी भी डिजिट बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। अभी मैं सपोज ए एंटर करता हूँ तो द यूजर हैज एंटर ए कैरेक्टर बोल रहा है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। कैपिटल ए एंटर करता हूँ तो सेम बता रहे हैं यहाँ पे। अभी उसको दोबारा रन किया, मैं स्पेस एंटर किया, द यूजर एंटर्ड ए वाइट स्पेस बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो भी एंटर कर रहे हैं वो उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं और उसको स्टोर कर रहा है पहले
कैरेक्टर में। कैरेक्टर मतलब ये जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल में स्टोर करने के बाद वापस यहाँ पे क्या हो रहा है, वो चेक कर रहा है कि क्या वो कैरेक्टर है, क्या वो डिजिट है, क्या वो वाइट स्पेस है। जो स्पेशल कैरेक्टर वगैरह वगैरह हम लोग इफ एल्स में पढ़ेंगे। आज का जो क्लास है हमारा इफ एल्स के ऊपर डेडिकेटेड है। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है, द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड एंड इफ द रिजल्ट इज ट्रू द स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय द एक्सप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड। मतलब समझा देता हूँ सिंपल हिंदी में कि अगर हमारा एक कंडीशन गिवन है, वो कंडीशन ट्रू हो जाता है, सेटिस्फाई होता है, तो यहाँ पे बोला जाएगा कि जो इफ के अंदर जो भी होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो एग्जीक्यूट सही से नहीं होता है, मतलब वो कंडीशन फॉल्स हो जाता है, एल्स इफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स द एल्स एक्सप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड। मतलब जो आपका कंडीशन होगा वो फॉल्स हो गया, तो एल्स के अंडर जो भी चीज होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई टफ वाली बात नहीं है। इसका अगर आप डायग्राम के जरिए से देखना चाहो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के जरिए से देखना चाहते हो या फिर ऐसे सिंटैक्स के जरिए से देखना चाहते हो, देख सकते हो। मैं समझा देता हूँ सिंपल। इफ टेस्ट एक्सप्रेशन, ये टेस्ट एक्सप्रेशन क्या है, टेस्ट एक्सप्रेशन आपका कंडीशन है, वह कंडीशन चेक होगा वहां पे। अगर ट्रू होता है, आप कॉलन दे देना यहाँ पे एंडिंग में, तो कॉलन दोगे। इंडेंटेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो टैब होके यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ से जैसे शुरू होगा स्टेटमेंट ब्लॉक 1 वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है। अगर वो फॉल्स है, वो सेटिस्फाई नहीं होता है, वो एल्स में आ जाएगा। एल्स में आके स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कुछ और प्रिंट करना चाहो या फिर कुछ वैल्यू करना चाहो, तो वो स्टेटमेंट एक्स मतलब इफ एल्स खत्म होने के बाद आप दे सकते हो। इंडेंटेशन देखिए, आप पीछे आ गया वापस, तो ये पीछे से यहाँ से हो रहा है। अगर अभी फ्लो चार्ट में देखें तो यहाँ से आया टेक्स्ट एक्सप्रेशन। प्रोग्राम तो ऊपर भी हो सकता है ना, ऊपर कुछ भी आप हाय हेलो प्रिंट करवा सकते हो, इनपुट ले सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, आपके पास पूरा फ्रीडम है। जैसे ही वो इनपुट लिया, यहाँ पे टेस्ट एक्सप्रेशन अभी चेक होगा। अगर ट्रू है स्टेटमेंट ब्लॉक 1 होगा एग्जीक्यूट, जो कि ये वाला इफ का पार्ट है। अगर फॉल्स हुआ तभी वो एल्स के अंदर जाएगा। तो एल्स के अंदर जो भी आएगा, इसका मतलब क्या है कि वो फॉल्स के अंदर आता है। तो अगर फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये दोनों खत्म हो जाने के बाद इधर 1 होगा तब भी स्टेटमेंट एक्स के पास आएगा, अगर 2 होगा तब भी स्टेटमेंट एक्स के पास आएगा। ये दोनों में से कोई एक ही होगा। इसका मतलब ये है कि एक बार में स्टेटमेंट ब्लॉक 1 स्टेटमेंट ब्लॉक 2 कभी नहीं हो सकता। इफ मतलब इफ का पार्ट होगा या फिर एल्स पार्ट होगा। इफ और एल्स दोनों एक साथ एग्जीक्यूट कभी नहीं होगा। दिस इज द जनरल ट्रूथ एंड द फैक्ट अबाउट इफ एल्स स्टेटमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ईजी था यार, ज्यादा कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। अब नोट पॉइंट ये लिख लो, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो। इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन व्हिच ऑप्शन इज अ सीरीज ऑफ पॉसिबिलिटीज इज ट्रू। इन अ सीरीज ऑफ पॉसिबिलिटीज इज ट्रू मतलब बहुत सारा पॉसिबिलिटी होगा आपके पास। इफ एल्स इसीलिए यूज होता है कि ये पॉसिबिलिटी में से कौन सा हमारा सही है, कौन सा ट्रू है, हमें इसको पिकअप करना है। जैसे मान के चलो आपके पास 100 रुपए है, अब मार्केट जा रहे हो कुछ परचेज करने के लिए, तो आपने एक मोबाइल फोन देखा जो 10,000 का है, तो आप क्या ले पाओगे, खरीद पाओगे क्या? पॉसिबिलिटी क्या है, इधर ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो 100 रुपए है आपके पास और 10,000 का मोबाइल है, तो डायरेक्टली बन जाता है कि आप कैसे कंपेयर करोगे कि जो खरीदना चाह रहे हो क्या उतना पैसा है आपके पास। अगर नहीं है तो सिंपल आपका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। लेकिन रास्ते में आप देख रहे हो कि गोलगप्पे का दुकान है जो कि 10-20 रुपए में मिल जाएगा और आपके पास 100 रुपए है, तो आप कंपेयर करोगे जो मैं खरीदने जा रहा हूँ, जो मैं खाने जा रहा हूँ, वो तो मेरे पास पैसे से हो जाएगा, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया। तो इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, पॉसिबिलिटीज को ले रहे हो और उसमें से जो ट्रू है जो फॉल्स है उसको कंपेयर करके चेक कर रहे हो। क्लियर है बात? अभी हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन के तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आराम से पहले आप पॉज करके पढ़ो, मैं भी आपके साथ पढ़ूंगा और फिर आप सॉल्व करना, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर ए पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि चेक करेगा एक जो पर्सन है, जो यूजर है, वो क्या वोट दे सकता है या नहीं दे सकता है। इफ ही इज नॉट एलिजिबल डिस्प्ले हाउ मेनी ईयर्स आर लेफ्ट टू बी एलिजिबल। अगर एक इंसान अपना एज एंटर किया और वो एलिजिबल वोटर नहीं है, तो आपको ये बताना है कि कितना साल और बचा हुआ है वो एक एलिजिबल वोटर होने में। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
तो हम लोग को पहले लॉजिक सोचना पड़ेगा कि एलिजिबल वोटर किसको कहते हैं। जिसका एज 18 साल या फिर उससे ज़्यादा हो वो एक एलिजिबल वोटर है। अगर नहीं है तो हम लोग को 18 से उसका एज को माइनस करके प्रिंट कर लेना है कि इतना साल बचा हुआ है तेरे को एक एलिजिबल वोटर बनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये प्रोग्राम में यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अभी हमें लिखना है, सबसे पहले एक एज नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको सोचना है कि वो वेरिएबल में आप स्टोर क्या करेंगे। ठीक है, देखो आवाज़ थोड़ा सा आ रहा होगा, इग्नोर कर सकते हो। तो हमें स्टोर करना है एज में इंटीजर वैल्यू। तो इंट ऑफ इनपुट हमें लेना है। इनपुट में हम लोग लिखेंगे एंटर योर एज। ठीक है, वो एज अपना एंटर कर लेगा, उसको हम लोग स्टोर करेंगे। अच्छा, एक ब्रैकेट मिस हो गया। हाँ देखो, ब्रैकेट भी मिस हो जाएगा तो फिर आपका एंटर मैंने जैसे प्रेस किया वो बीच में आ गया, यानी कि हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो रहा था। जितना ओपनिंग ब्रैकेट होगा उतने ही क्लोज ब्रैकेट्स होने चाहिए। एज हो गया। अभी हम कंडीशन चेक करेंगे। तो इफ कंडीशन लगा के हम लोग चेक करेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो क्या हमें कॉलन देना है। फिर कॉलन देने के बाद नेक्स्ट लाइन में आके हम प्रिंट डायरेक्ट कर सकते हैं। तो प्रिंट करेंगे यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, कुछ भी आप मैसेज ऐसे प्रिंट करवा सकते हो। अब एल्स, अगर वो फॉल्स हुआ यानी कि 18 साल से वो ऊपर नहीं है, 18 साल से बराबर या फिर उससे ऊपर नहीं है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। बट उसके साथ साथ ये भी प्रिंट होगा कि कितना साल और बचा हुआ है ताकि वो एक एलिजिबल वोटर बन जाए। तो हम लोग सिंपल एक काम करते हैं, ईयर्स करके एक वेरिएबल बना लेते हैं जहाँ पे हम 18 माइनस एज कर लेंगे, यानी कि जो उसका करेंट एज है 18 से उसको माइनस कर लेंगे। जो डिफरेंस है वो उतना साल बचा हुआ है 18 साल होने के लिए, तो वो लिख लेंगे हम लोग। क्या प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करेंगे यू हैव टू वेट फॉर अनदर, और फिर यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, कॉमा देके ईयर्स को अटैच करूँगा। ठीक है, ये कॉन्कैटिनेशन मैंने आपको बताया था बहुत पहले ही, प्लस करके कर सकते हो, लेकिन प्लस करके करोगे तो सारा चीज़ स्ट्रिंग में होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली करते हो तो कॉमा दे दे के आप कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, इंटीजर स्ट्रिंग सारा चीज़। तो यहाँ पे ईयर्स लिख लेंगे, यू हैव टू वेट फॉर अनदर। सपोज 15 उसने एंटर किया, तो 15 साल का लड़का है अभी, उसको वोटर एलिजिबल वोटर होने के लिए कितना और 3 साल चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट किए, 18 माइनस एज उसका 15, तो 18 माइनस 15 इज 3। वो जाके स्टोर हो जाएगा ईयर्स में, तो ईयर्स में स्टोर हो जाएगा। मैसेज प्रिंट में आ जाना चाहिए यू हैव टू वेट फॉर अनदर 3 years टू कास्ट योर वोट। ठीक है, वोट देने के लिए और 3 साल उसको चाहिए होगा। समझ में आ गया, सारा चीज़ सही लग रहा है। इसको पहले रन करते हैं। कोई एरर आया क्या, नहीं आया। अगर कहीं पे ब्रैकेट छोड़ देते, कॉलन छोड़ देते, इंडेंटेशन प्रॉब्लम होता तब तुरंत एरर आ जाता। एंटर योर एज बता रहे, सपोज मैं 20 साल एंटर करता हूँ, यू आर एलिजिबल टू वोट। सही बात है, अगर कोई 20 साल का है तो वो तो एलिजिबल होगा ही ऑब्वियसली वोट देने के लिए। चलिए इसको दोबारा रन करते हैं। अभी दोबारा रन करके मैं 15 years डालता हूँ, तो यू हैव टू वेट फॉर अनदर 3 years टू कास्ट योर वोट। समझ में आ गया कि इसको अभी और 3 साल वेट करना पड़ेगा एक एलिजिबल वोटर बनने के लिए। यही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन वेदर द पर्सन इज एलिजिबल टू वोट और नॉट। एलिजिबल और नॉट तो पता चल गया। इफ ही इज नॉट एलिजिबल, डिस्प्ले हाउ मेनी ईयर्स आर लेफ्ट टू बी एलिजिबल। ही और शी कुछ भी हो सकता है ना, वैसा कोई ही से लिमिटेड नहीं है। हाउ मेनी ईयर्स आर लेफ्ट टू बी एलिजिबल। तो अगर एलिजिबल नहीं है तो 15 साल है तो ऑब्वियसली वो एलिजिबल नहीं है, बट हमें बस नॉट एलिजिबल नहीं प्रिंट करना है। हम लोग चाहते तो प्रिंट में लिख लेते यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, बट यहाँ पे ये लिखना है कि और कितना साल बचा हुआ है ताकि वो एक एलिजिबल वोटर बन जाएगा। कितना साल बचा हुआ है ना, ये 18 माइनस जितना उसका एज है, तो ईयर्स उतना लेफ्ट है। समझ में आ गया। अभी चलते हैं हम लोग आगे। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जर ऑफ 2 numbers, यानी कि 2 नंबर आप इनपुट दे देंगे। 2 नंबर इनपुट देने के बाद हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, वो दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। सिंपल सी बात है यार, आप कंपेयर करोगे a ग्रेटर देन b तो a बड़ा है, b ग्रेटर देन a तो b बड़ा है। तो सिंपल हम लोग प्रोग्राम कर लेते हैं इसको। आप कमेंट चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं, हैशटैग लगाएंगे तो कमेंट हो जाएगा। तो कमेंट में हम लोग क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, प्रोग्राम टू फाइंड लार्जर ऑफ 2 numbers। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे
प्रोग्राम टू फाइंड लार्जर ऑफ टू नंबर्स। समझ में आ गया? अभी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं यहाँ पे, तो दो नंबर को पहले इनपुट लेना पड़ेगा। सो a इक्वल टू इंट ऑफ, इनपुट लिखेंगे, इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंटर द फर्स्ट नंबर, ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर b में भी हम लोग सेम चीज लिख लेंगे, इनपुट एंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसके बाद हमें कंपैरिजन करना है, a ग्रेटर देन b। अगर a b से बड़ा है तो हमें प्रिंट करना है कि आपका जो a है वो बड़ा है। तो कैसे लिखेंगे? a इज लार्जर ऑफ टू नंबर्स बोला गया है, लार्जर। या फिर हम अभी एल्स पे चलेंगे, एल्स का मतलब क्या होगा कि b ऑब्वियसली बड़ा होगा, b इज ग्रेटर देन a, तो b इज लार्जर। बस इतना हमें प्रिंट करके प्रोग्राम को खत्म करना है। एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने 2 एंटर किया। एंटर द सेकेंड नंबर, मैंने 5 एंटर किया, तो आउटपुट आना चाहिए 5 इज लार्जर। 5 इज लार्जर आ गया। इसको दोबारा रन करते हैं, अभी पहला नंबर 5 करते हैं, दूसरा नंबर 2 करते हैं, यहाँ पे 5 इज लार्जर यानी कि पहला नंबर चेक हो गया। अभी इसको मैं आपको बताता हूँ ये सेम प्रोग्राम को थोड़ा सा अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे नीचे पेस्ट किया। यहाँ पे अभी मैं एक लार्ज नाम का वेरिएबल लेता हूँ। क्यों ले रहा हूँ मैं? लार्ज इक्वल टू a। प्रिंटिंग में बस एक बार कराना चाहता हूँ और वो बस वैल्यू असाइन हो जाएगा लार्ज में। तो लार्ज इक्वल टू a यानी कि a ग्रेटर देन b अगर है तो लार्ज इक्वल टू a हमारा हो जाएगा। अगर सेम चीज यहाँ पे करूँ तो क्या हो जाएगा? लार्ज इक्वल टू b। और लास्ट में मैं प्रिंट कर लूंगा, जैसे इफ एल्स खत्म हो जाएगा। स्टेटमेंट x आपको याद आ रहा है? यहाँ पे हमने लिखा था स्टेटमेंट ब्लॉक 1 हो गया लार्ज इक्वल टू a, स्टेटमेंट ब्लॉक 2 हो गया लार्ज इक्वल टू b, और जो स्टेटमेंट x है ये हमारा लास्ट आखिरी का प्रिंट स्टेटमेंट में। ऐसे भी चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा लार्ज इक्वल टू, यहाँ पे जो लार्ज का वैल्यू होगा इधर a हो सकता है फिर b हो सकता है। तो प्रिंट मुझे बस एक ही बार करना पड़ा, दोनों इफ और एल्स के अंदर प्रिंट करना नहीं पड़ा, मैंने बस वैल्यूज को असाइन कर दिया उसके अंदर। अब मैं रन करता हूँ, सपोज मैंने 5 लिखा फर्स्ट नंबर, 9 लिखा सेकंड नंबर, तो लार्ज इक्वल टू 9 हमारा प्रिंट हो गया। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे इसको दोबारा मैं रन करता हूँ, दोबारा रन करके सपोज मैं पहला नंबर 34 लिखता हूँ, दूसरा नंबर 12 लिखता हूँ, तो पहला नंबर लार्ज है तो लार्ज इक्वल टू 34। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि भाई दोनों नंबर में से जो बड़ा है वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, बस एक लार्ज नाम के वेरिएबल पे हम उसको स्टोर कर रहे हैं। सिंपल सी बात ये है। समझ रहे हो? तो ये प्रोग्राम भी हम लोग ऊपर तरीके से कर लिए कि जहाँ पे दोनों में प्रिंट लिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कर लिए कि बस एक लार्ज नाम का वेरिएबल लिए उसमें असाइन कर रहे हैं और फिर उसको रन करके हम लोग चेक कर रहे हैं। समझ में आ गया? अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 प्रोग्राम कर लिए, तीसरा प्रोग्राम आप सभी के लिए होमवर्क होगा। ज़्यादा तो लंबा वीडियो मैं करूँगा नहीं, आप लोग को पता है 15 से 20 मिनट के अंदर हमारा क्लासेस रहता है। तो आप लोग को ये होमवर्क करके सबमिट करना है गूगल क्लासरूम में। 600-700 स्टूडेंट्स उसमें ऑलरेडी हो चुके हैं यार। आई एम रियली एक्साइटेड और मैं वापस इस कोर्स को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। एक नंबर आप लोग इनपुट लोगे यूजर से, बस चेक करके बता दोगे कि ये नंबर द यूजर एंटर्ड नंबर इज इवन और द यूजर एंटर्ड एन इवन नंबर, द यूजर एंटर्ड एन ऑड नंबर। बस ये 2 चीज आपको प्रिंट करके लिखना है। समझ पा रहे हो? कैसे करोगे? ऑड इवन का लॉजिक बस बता देता हूं। इवन नंबर वो होता है जिसको आप 2 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड करोगे मतलब रिमाइंडर 0 रहेगा। रिमाइंडर कैसे निकालोगे वो आपको ऑलरेडी पता है। ऑड मतलब रिमाइंडर 0 नहीं रहेगा, 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा होगा। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप कर लो, करके मुझे आप गूगल क्लासरूम में सबमिट कर दो। अगले क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे होंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन इफ एंड एल्स। उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीख रहे होंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स। तो कंटिन्यूस डेली क्लासेस चलेगा, टाइमिंग रहेगा 7 बजे। आज हमारा फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा सा डिले होगा, अभी 6:50 हो रहा है ये शूट करते टाइम। शूट करके एडिट करके अपलोड करूंगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आज का क्लास 8 बजे हो रहा है, आगे वाले क्लासेस सारे मतलब 7 बजे आपको मिल जाएगा। मैं पहले से शूट एडिट अपलोड करके रख लूंगा, 7 बजे क्लासेस आ जाएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड हमारा सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे मैं प्लान करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा दिन में दोपहर में कौन सा टाइम आपके लिए सूट रहेगा।
तो सुबह 9 बजे एक वीडियो पक्का आपको मिल रहा होगा, जहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड, आपके डिफरेंट डोमेन्स रिलेटेड, कहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, आईपैड, एप्पल गैजेट्स, आपका अर्निंग रिसोर्सेस, ये सारा चीज़ हम लोग सुबह 9 बजे या फिर रात को 9 बजे हम लोग बात कर रहे होंगे। कुछ व्लॉग्स वगैरह रहेगा या फिर बातचीत करना रहेगा, तो मैं आपसे ऐसे बातचीत करूंगा। तो अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ये वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं ऐसे वीडियोस डाल रहा हूँगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड जय हिंद।